जब हम किसी खेत में कोई बीज देखते हैं तो उसकी कहानी बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। ये कहानी शुरू होती है लैब्स में, उन वैज्ञानिकों के दिमाग में जो दिन रात काम करते हैं ताकि हम सबकी थाली में खाना पहुंच सके। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी IARI। इसे आप भारत में एग्रीकल्चरल साइंस का एक पावर हाउस समझ सकते हैं, जिसे अपने फील्ड में नंबर 1 का दर्जा मिला है। यहीं पर भविष्य की फसलें तैयार होती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि एक हाईटेक लैब में बनी चीज एक आम किसान के खेत तक पहुंचती कैसे है। चलिए आज इसी सफर को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो ये सब शुरू कैसे होता है? देखिए, इस इंस्टीट्यूट का एक सबसे बड़ा और ज़रूरी काम है फसलों की नई नई किस्में तैयार करना। एक ऐसी प्रक्रिया जो हमारे खेतों की पैदावार और किसानों की किस्मत दोनों बदल सकती है। तो हुआ ये कि हाल ही में IARI ने गेहूं की कई नई हाई यील्ड वैरायटीज का ऐलान किया। अब इस स्लाइड में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये किस्में अलग अलग मौसम और मिट्टी के हिसाब से बनाई गई हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत इतना बड़ा और विविध है कि कोई एक बीज हर जगह काम नहीं कर सकता। तो आज हम जिस एक बीज की कहानी पर फोकस करने वाले हैं उसका नाम है HI1683। हम इसी की यात्रा को देखेंगे, लैब में किए गए वादों से लेकर खेत में इसके असली प्रदर्शन तक। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कागजों पर, मतलब ऑफिशियली, इस बीज के बारे में क्या दावे किए गए हैं। ये वो आंकड़े और फायदे हैं जिनके आधार पर इसे किसानों के लिए जारी किया गया था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 77.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। IARI के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक ये HI1683 की मैक्सिमम पैदावार है। ये नंबर बहुत बड़ा है क्योंकि इसका सीधा मतलब है किसानों की जेब में ज्यादा पैसा और देश के लिए ज्यादा अनाज। तो कागजों पर तस्वीर एकदम साफ है। इसे खासतौर पर सेंट्रल इंडिया के उन इलाकों के लिए बनाया गया है जहां सिंचाई की सुविधा है और बुआई टाइम पर होती है। ये है इसकी ऑफिशियल प्रोफाइल। लेकिन लैब के वादों और खेत की हकीकत में कितना फर्क होता है? चलिए अब लैब से निकलकर सीधे चलते हैं खेतों में, जहां किसान इस नए बीज को अपनी उम्मीदों से सींच रहे हैं। देखते हैं क्या कागज का वादा जमीन पर खरा उतरता है। अब जरा किसान मनीष चौधरी की बात सुनिए। वो हेक्टेयर में नहीं, अपनी भाषा में यानी बीघे और एकड़ में बता रहे हैं। उनके अनुभव के हिसाब से ये किस्म 24 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार दे सकती है। यह है जमीनी हकीकत का पहला सबूत। और ये स्लाइड तो बहुत कमाल की है। ये दिखाती है कि लैब की बातें और किसान का तजुर्बा एक ही कहानी को कैसे अलग अलग तरीके से बताते हैं। किसान उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं जो उनके लिए रोजमर्रा में मायने रखती हैं, जैसे फसल कितने दिन में पकेगी, पानी कितनी बार देना पड़ेगा, और हाँ, सबसे जरूरी, दाने की क्वालिटी कैसी है और वो झड़ तो नहीं रहा। अब मिलिए एक और किसान, आनंद गुर्जर से। वो दिखा रहे हैं कि असल में फसल को परखा कैसे जाता है। ये कोई लैब टेस्ट नहीं है, ये वो ज्ञान है जो सालों के तजुर्बे से आता है। देखिए कैसे वो 85 दिन की फसल की बाली हाथ में लेकर उसमें दानों की लाइनें गिन रहे हैं। तो मतलब ये है कि किसान सिर्फ फसल के पकने का इंतजार नहीं करते, वो लगातार उसकी ग्रोथ पे नजर रखते हैं। ये जो दानों की लाइनें गिन रहे हैं ना, ये पैदावार का अंदाजा लगाने का उनका अपना तरीका है। इससे पता चलता है कि बीज जमीन पर कितना कमाल कर रहा है। तो लगता है कि H1683 लैब और खेत दोनों के टेस्ट में पास हो गया। लेकिन कहानी में अभी एक ट्विस्ट बाकी है। इसकी सफलता के साथ ही एक नई अप्रत्याशित मुश्किल सामने आती है। और ये रहा वो ट्विस्ट। आनंद गुर्जर की ये सीधी सी बात एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रही है। जब भी कोई चीज़ कामयाब होती है तो बाजार में उसकी नकल भी आ जाती है। मतलब HI1783 की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कुछ लोगों ने इसका फ़ायदा उठाने के लिए नकली बीजों का मार्केट खड़ा कर दिया। अब सोचिए ये उन किसानों के साथ कितना बड़ा धोखा है जो अच्छी फसल की उम्मीद में अपना पैसा और मेहनत सब कुछ लगा देते हैं। लेकिन हमारे किसान भी कमाल हैं। वो सिर्फ प्रॉब्लम को देखकर बैठ नहीं गए, बल्कि उसका हल भी निकाल रहे हैं। असली बीज मिले इसके लिए उन्होंने अपने खुद के जुगाड़, अपने खुद के नेटवर्क बना लिए हैं। वो सीधे भरोसेमंद लोगों से फ़ोन या व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर रहे हैं। ये दिखाता है कि भारतीय किसान कितने रिसोर्सफुल हैं। तो HI1683 की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। देखिए, सिर्फ लैब में एक शानदार बीज बना लेना ही काफ़ी नहीं है।
असली चुनौती तो ये है कि उस इनोवेशन को, उस खोज को नकली चीज़ों से बचाकर सही सलामत उन किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए जिनके लिए वो बनी है। और इस सवाल का जवाब ही हमारे देश की फूड सिक्योरिटी का भविष्य तय करेगा।